इस तिवारीनामा के शो में आप तमाम देवियों, सज्जनों एवं प्यारे साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन। ये भारत की संस्कृति मूर्ख को भी महान बना देने की कला को प्रस्तुत करती है, कला उत्पन्न करती है, कला देती है। यहाँ महामूर्ख भी, यहाँ आतंकवादी भी, यहाँ अनैतिकवादी भी महान और भगवान बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर यू, हम लोग उदाहरण के स्वरूप में जानेंगे। महामूर्ख कालिदास, जब उनको अपने पत्नी से प्रताड़ना मिलती है, विदोत्मा से, तो वे जो है ना काली के शरण में जाते हैं। कलकत्ता, बंगाल, काली के चरण में महामूर्ख कालिदास जब जाते हैं तो उस समय वो महामूर्ख हुआ करते थे। और जब काली के शरण में जाते हैं, उनकी वार्तालाप माता दुर्गा और काली से साक्षात होती थी। और जब उनके शरण में जाते हैं, उनकी दिव्य शक्ति जब उन पे पड़ती है तो बन जाते हैं विद्वान कालिदास, महान कालिदास, भगवान कालिदास बन जाते हैं। और ये कला जो है ना भारत के सनातन संस्कृतियों की अविरल धारा है। इस धारा में जो भी प्रवाहित हुआ वो जाकर सीधे जो है ना सागर से मिल करके और अपने जीवन को ब्रह्मांड सागर में विलीन हो जाता है और अपने जीवन को धन्य बना देता है। तो जब कालिदास को जब माता दुर्गा की शक्ति जो है ना प्राप्त होती है, तो पढ़े लिखे लोग थे नहीं। कहा कि मेरी कुछ इस प्रकार से जो है ना अभिलाषा है, महत्वाकांक्षा है, उसको मैं पूरा करूं। क्या हमारी पत्नी के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया कि तुम महामूर्ख हो, तो मैं महाकवि कालिदास बनना चाहता हूँ। मैं महान कवि, मैं महान विद्वान, मैं महान विद्वान बनना चाहता हूँ। इसकी कला जो है ना आपसे मुझे मिलना चाहिए। माता दुर्गा की विशेष कृपा होती है और माता दुर्गा बोली कि जाओ और तुम आज से जिस पुस्तक को छू दोगे वो सारी तुम्हारी जो है ना जिह्वा पे कंठस्थ हो जाएगी। तुम्हारे सारे जो है ना ज्ञान इंद्रियों में, ब्रेन के पटल पे जो है ना आ जाएंगे। और वही हुआ, और एक वह भारत नहीं विश्व के महान कवियों में एक बने। रस के महाकवि कालिदास जी को पूरे विश्व की धरती जो है ना नमन करती है। तो आज मैं भी उनको सादर पूर्वक नमन करना चाहूँगा। वे एक महान लोग थे और उनकी जब कृपा हुई तो उन्होंने 15 बुक लिखा। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ज्ञानेनामग्रगण्यम, इस तरह से करके 15 बुक लिखा। रघुवंश राजा रामचंद्र जी महाराज नहीं आए थे, उससे पूर्व उन्होंने कालिदास की कृपा हुई और लिख दिए क्या, रघुवंशम। देखिए कितनी बड़ी संस्कृति है, कितनी बड़ी अविरल धारा है। आने भगवान के आने से पहले उन्होंने जीवन लिख दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो हमने बताया द ग्रेट मैन ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ये महान लोग हैं। इन्हें मेरा बहुत बहुत शत शत नमन भी है। ये आदर्शवाद के लोग हैं। इन्हें हर युवा को अपना मोरल बनाना चाहिए
और इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय भारत।